सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग्स मेथड का पार्ट 2 और कुछ मेथड्स को सीखेंगे अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है हम अपनी स्ट्रिंग के कुछ हिस्से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेता हूँ। इसका की नाम मैं रख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने ये तो सीख लिया था कि हम किस टाइप से किसी भी इंडेक्स का यूज करके किसी एक कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ पहले कैरेक्टर को, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से मैं अपने पहले कैरेक्टर को प्रिंट करा सकता था। ओके, और सेम इसी टाइप से मैं अपने नेक्स्ट किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करा सकता था। लेकिन स्ट्रिंग स्लाइसिंग में किसी एक कैरेक्टर से लेकर किसी दूसरे कैरेक्टर के बीच के सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करा दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने 0 लिखा है इसके बाद में हम इस टाइप से कॉलन का सिंबल लगाते हैं और जहां तक हम अपने कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं उसका इंडेक्स हमें देना होगा। तो मैं लेटर से 5 को एंटर कर देता हूँ और अपने कोड को रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे हेलो देखने को मिला है। अब यहाँ पर एक डाउट वाली बात है, अगर मैं 5 की जगह 6 करता हूँ तो जो 6th इंडेक्स है वो हमारे W का है। लेकिन अगर अपने पोर्ट को रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर W देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपका पहला इंडेक्स तो काउंट होगा लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स काउंट नहीं होता है। जो भी इंडेक्स आप इंटर करोगे उसके पहले के कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, लेकिन जिस इंडेक्स को आप इंटर करोगे उस कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे 7 को एंटर कर दोगे और फिर अपने कोड को रन करोगे तो आपको W भी देखने को मिलेगा। आपने एंटर किया है ये O का इंडेक्स, लेकिन आपको वैल्यू किसकी देखने को मिल रही है, O से पहले वाले सभी कैरेक्टर्स की। अगर यहाँ पर आप के दूसरे इनपुट यानी कि 7 को हटा देते हो तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो आखिरी वाले इंडेक्स को मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 7 को हटा देता हूँ तो यहाँ पर जब तक कि लास्ट कैरेक्टर नहीं आ जाता तब तक के सारे कैरेक्टर्स को ये प्रिंट कर देगा, इंक्लूडेड लास्ट कैरेक्टर। और अगर यहाँ पर से अपने पहले कैरेक्टर को हटा देता हूँ और फिर अपने कोड को रन करता हूँ तो ये यहाँ पर 0 ऑलरेडी मान लेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर -5 भी लिख सकता हूँ और फिर अपने कोड को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने इन दोनों को आगे पीछे लिख दिया है, इसलिए यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। अगर मैं यहाँ पर 5 का 4 कर देता और यहाँ पर माइनस का 5 कर देता और अपने कोड को रन करता तो मुझे यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग को तो सीख लिया, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की। अब हम सीखेंगे कि हम किस टाइप से अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं उन सभी को मैं अपर केस में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि उन सभी को मैं कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल को एंटर करूंगा, उसके बाद में लगाऊंगा फुल स्टॉप का सिंबल और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपर और फिर मैं लगा दूंगा इस टाइप से ब्रैकेट्स और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे यहाँ पर ए में वो सभी कैपिटलाइज हो जाएंगे। और सेम इसी टाइप से मैं लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लोअर को एंटर करके अपने कोड को रन कर दूंगा तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सभी के सभी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मैं चाहूँ तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इन्हें कन्वर्ट कर सकता हूँ, मतलब कि जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एल को भी कैपिटल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कैपिटलाइज लिख देता हूँ और अपने कोड को रन कर दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो एच है वो कैपिटल हो चुका है, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यही काम करता है हमारा कैपिटलाइज। और अगर हम चाहें तो इस टाइप से जो ये स्पेस यहाँ पर बीच में दे रखी है, अगर यहाँ पर शुरुआत में दी होती तो उन्हें भी हम एक मेथड का यूज करके हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिप को एंटर कर दूंगा और अपने कोड को रन कर दूंगा तो यहाँ पर जो शुरुआत में स्पेस आ रही थी वो हट चुकी है। लेकिन अगर ये स्ट्रिप को मैं अगर नहीं लगाता और फिर अपने कोड को रन करता तो यहाँ पर जो स्पेसेस मैंने शुरुआत में लगाई थी और एंड में भी लगाई थी दोनों की दोनों काउंट होकर मुझे अपने कंसोल में देखने को मिल गई है। और अगर मैं चाहूँ तो किसी कैरेक्टर को या फिर स्ट्रिंग में से किसी भी वर्ड को मैं किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पर रिप्लेस मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फुल स्टॉप का सिंबल लगाऊंगा और उसके बाद में लिख दूंगा रिप्लेस और फिर मैं लगाऊंगा इस टाइप से ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमें एंटर करना होगी हमारी वैल्यूज। सबसे पहले हम यहाँ पर उस वैल्यू को एंटर करेंगे जो कि हम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अपने एज को चेंज करूँ तो मैं यहाँ पर एज को एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में मैं लगाऊंगा यहाँ पर कोमा।
अब मैं यहाँ पर इंटर करूंगा कि एच को रिप्लेस कर कर उसकी जगह पर क्या आ जाए। तो उसकी जगह पर मैं चाहता हूँ कि जे आ जाए और मैं अपने कोड को रन कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एच की जगह पर जे आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर एक से ज्यादा स्ट्रिंग होती तब भी यही होता, मतलब कि हमारे स्ट्रिंग में जितने भी एच हैं उन सभी को ये फंक्शन रिप्लेस कर देगा। और ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि अगर मैं छोटे एच को यहाँ पर लिख देता हूँ तो जो हमारा कैपिटल एच है वो कन्वर्ट नहीं होगा। और उसी के साथ साथ अगर हम चाहें तो पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड का यूज करके। मैं यहाँ पर लिखूंगा a.split और उसके बाद में मैं एंटर करूंगा अपनी वैल्यू को, मतलब कि कहाँ से स्प्लिट करना है ये तो बताना पड़ेगा ना। मतलब कि दो हिस्से करना है तो कहाँ से करना है, शुरुआत से, आखिर से या बीच से, तो उसे बताने के लिए तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ अपनी स्पेस को, मतलब कि जहां पर भी इसे स्पेस दिखे वहां से इसे स्प्लिट कर दो, मतलब कि अलग कर दो। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने अपने कोड को रन किया तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल चुका है हेलो अलग और वर्ल्ड अलग। और हमेशा याद रखना कि जो स्प्लिट मेथड होता है वो हमें हमेशा एक लिस्ट रिटर्न करता है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूंगा तो मुझे हमेशा यहाँ पर लिस्ट ही देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ किसी भी कैरेक्टर को मानकर यहाँ पर स्प्लिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ओ लिख देता हूँ तो जहां जहां इसे ओ दिखेगा उसकी जगह पर वो वहां से ओ को हटा देगा और वहां पर कोमा लगाकर इन स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कर देगा। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मेथड की। ये मेथड मैं पहले ही जब ऑपरेशंस पढ़ाए थे तब मैं बता चुका था, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हम स्ट्रिंग की सारी मेथड्स पर बात कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग की नेक्स्ट मेथड आती है स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन की। तो यहाँ पर हम अपनी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हेलो वर्ल्ड लिखा था उन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक सी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं एंटर करूंगा a प्लस b। तो सिंपल सा मेथड है ये, कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है। जब हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे तब हम पढ़ चुके थे इन सभी को। और अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा तो ये आपको पता ही है मुझे हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर मुझे बीच में स्पेस देखने को नहीं मिल रही है। ओके, तो उसे मैं यहाँ पर दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ। पहला तो ये है कि मैं ये हेलो जो लिखा है मैंने इसके बाद में ही स्पेस को इंक्लूड करने के बाद अपने कोड को रन कर दूं तो मुझे स्पेस देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक और तरीका है, एक तरीका और ये है कि मैं यहाँ पर बीच में एक ब्लैंक स्ट्रिंग को ऐड कर दूं जहाँ पर मैं एक स्पेस को एंटर कर दूं और फिर अपने कोड को रन करूं तो भी मुझे यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की 3 मेथड्स बताई हैं, जिसमें कि पहली थी हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मेथड्स बताई हैं। उसके बाद में मैंने आपको अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की मेथड्स बताई हैं और उसके बाद में लास्ट में मैंने आपको अपनी स्ट्रिंग को जोड़ना यानी कि कॉन्केटिनेट करने की मेथड बताई है। सो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।